अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर और वेट करते हैं, काफ़ी कम लोग आए हैं, तो काइंडली कोशिश किया करें टाइम से आ जाया करें, ताकि हमारे ये 15 मिनट जो है हम इस्तेमाल कर सकें प्रॉपर। मुझे नहीं समझ में आता, रोज़ाना 5 मैसेज आते हैं कि जी नोट्स नहीं मिले हैं। 2 मैसेज आते हैं कि जी वो हमारा चोको इंस्टॉल हो गया है और वो हमें हमारी बाकी ऐप्स के साथ शो नहीं हो रहा। मैं फिर लगता है नोट्स देना ही छोड़ दूँ आप लोगों को। क्योंकि अगर आपने नोट्स खोल के उसमें लिखी हुई स्टेटमेंट नहीं पढ़नी कि इंस्टॉल कैसे करना है और इंस्टॉल हुआ हुआ कैसे देखना है, तो फिर फायदा। अभी एक बंदे का मैसेज आया हुआ कि जी मुझे तो नोट्स ही नहीं मिले। ये यहाँ पर ये नोट्स जो है ना, ये 12:30 से पहले पहले जो है मैंने अपलोड कर दिए थे उसी वक्त। कोई बात नहीं, आपको नाम ठीक करवाने की जरूरत नहीं है। आप बेशक उन्हें वैसे ही क्लास से निकाल दिया जाना है अगर उन्होंने प्रॉपर लेक्चर ना ली। अरे, और लेक्चर नोट्स के वीडियोस के ऊपर बात जारी है हमारी, और काफी बच्चों को इंस्टॉलेशन में इश्यूज आ रहे हैं। हैरानगी वाली बात यह है कि 16-16 से ऊपर तालीम याफ्ता बच्चे हैं और आने हुए एरर की भी स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं आप लोगों का। खैर एनीवेज, आपकी जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट एक नहीं तो दो जो शुरू के लेक्चर्स थे जिसमें इंस्टॉलेशंस वगैरह करवाई गई हैं वो वीकेंड पे दे दिए जाए आप लोग। ठीक है, जुमे की रात को या हफ्ते की सुबह को आ जाएंगे वो लेक्चर, और उनको वहां से देख लिया जाए। कोशिश उस पर जारी है, कल भी मैंने जिक्र किया था। फिर भी ग्रुप में एक दिन क्लास में बच्चे आते हैं, दूसरे दिन नहीं आते। जो नहीं आते वो उनके मैसेजों की भरमार लगी हुई होती है। और ये है कि भाई क्या नाम है, वीडियो लेक्चर दे दे, वीडियो लेक्चर दे दे, वीडियो लेक्चर दे दे।
देते हैं भाई। अगर आप लोग क्लास में नहीं आ सकते थे, ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते थे, आपको पता था कि आप लोगों का इंटरनेट अच्छा नहीं चलता, तो आप लोगों ने इतनी खज्जल खारी क्यों की है? क्यों इतने कोर्स में लेक्चर ज्वाइन किए, इतनी फाइलें सबमिट करी, ये किया वो किया, फिर जाके आपका नाम आया? ऐसा टाइम ही क्यों अपना जाया किया, और हमारा भी क्यों जाया कर रहे हैं, बाकी बच्चों को भी क्यों जाया कर रहे हैं? पैक करें अपना सामान और घर जाएं, सिंपल। क्योंकि जिन्होंने पढ़ना होता है ना, वो अरेंज भी करके बैठते हैं चीजें। ये नहीं होता कि जी रजाई में लेक्चर लगा के वो ऊपर ही मोबाइल रख दिया और चले गए साथ वाले कमरे में, क्या नाम है, प्याज काटने। लेक्चर भी लें। जब आपके इश्यूज आ रहे हैं, उन इश्यूज की आपको बताया गया है, क्यूरी फॉर्म है, वो क्यूरी फॉर्म में वो डालें इश्यूज, ताकि आपकी वकात साहब हेल्प कर सकें। ना कि आप लकीर के फकीर, जिस तरह आपको यूनिवर्सिटियों में या अब तक के तालीमी निज़ाम ने बनाया है वैसे ही बन जाए। इस कोर्स में प्रैक्टिकल करके दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो एक्चुअल में होता है। ये मकसद नहीं है कि आपने उसको देख के लाइन बाय लाइन वैसे ही करना है। ठीक है। यहाँ आपको मकसद जस्ट ये है दिखाना, ये वाला जो पढ़ाने का तरीका ही रोजगार ने हमें दिया है, ये पढ़ने के बाद आप लोगों का दिल कर रहा होगा कि बिल्कुल जो चीज उन्होंने बनाई है हम भी फौरन वैसा ही कर लें। मैं किसी से भी होप नहीं कर रहा कि पहले वीक में एक बच्चे का भी चल जाए ऐप। मुझे 100 बच्चों में से एक भी बच्चे पे उम्मीद नहीं है कि उनका ये चल जाए। हमें अंदाजा है कि ये टफ है। पहले वीक के अंदर कई लोगों की इंस्टॉलेशंस नहीं होती, सेटअप्स नहीं होते, बग्स आते रहते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इसके सॉल्यूशन सेल्फ से भी प्रोवाइड किए जाएं, चैट्स पे भी हेल्प की जाए, पोस्टों में भी हेल्प की जाए, और वीडियो लेक्चर्स भी दिए जाए। हर तरह से हम आप लोगों को कवर कर रहे हैं, तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अभी देखिए मैंने यहाँ सारी बात की है। फराज अहमद का फिर मैसेज आ गया कि जी आप पहले लेक्चर अपलोड कर दिया करें। आप ऐसा करो, आप क्लास छोड़ दो अभी फराज, जस्ट स्टार्ट पैकिंग और अभी क्लास से चले जाएं। क्योंकि अगर आपने पढ़ना ही वीडियो लेक्चर से है तो ये यूट्यूब है, ये मैंने यूट्यूब खोली। ठीक है। और ये मैंने अपने अकाउंट में आया, तो मेरा अकाउंट है स्टडी का, यहाँ आके मैंने लिखा रिएक्ट ट्यूटोरियल। ठीक है जी, ये लिखा। और बल्कि हाँ, हम तो इंग्लिश पढ़ते नहीं है ना, तो ट्यूटोरियल इन हिंदी ये भी लिख लें। ये लिखा, ये 46 वीडियोस हैं। ठीक है, इनको पढ़ लो। कोर्स में क्या कर रहे हो फिर? वीडियोस ही चाहिए ना आपको, वीडियोस ही चाहिए ना, इनसे पढ़ लो। क्या करना है आपने कोर्स में ज्वाइन करके? क्या करना है आपने? आपको इश्यूज आए हैं, मेरे पास तो किसी फराज अहमद का स्लैक मैसेज नहीं आया, व्हाट्सएप मैसेज, सॉरी फेसबुक मैसेज नहीं आया। एक भी फराज अहमद ऐसा नहीं है जिसने मुझे मैसेज किया। ग्रुप में मैंने कहीं पोस्ट में आपकी नई पोस्ट तो लगी हुई नहीं देखी। अगर आपने मुझे को मैसेज किया है तो मेरे पास इस वक्त कोई इनबॉक्स में ओपन मैसेज नहीं पड़ा हुआ। सारे मैसेजेस रिप्लाइड है मेरे पास। अनलेस आप लड़की बन के मैसेज कर रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर कोई सरफराज नहीं। ये कशीफा खान आप है? लड़कों को लड़की बनने का बहुत शौक होता है फेसबुक पे। लड़की तो नहीं बने हुए फेसबुक पे। नहीं भाईजान, पेंडिंग में भी मेरे पास कोई फराज नाम का आदमी का मैसेज नहीं। अवैस रजा है, कलीमुल्ला है, हसन है, मरियम नजीर है।
शहीर है, सहर, यस, इवन लड़कियां आगे निकली हुई हैं लड़कों से, उनकी इंस्टॉलेशन हो रही है। ठीक है, देखिए अभी अवैस ने मुझे मैसेज किया, अब मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो उन्होंने वकार साहब से ने उन्होंने रीच आउट किया, वकार साहब ने, और उनका काम हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आप रीच आउट करेंगे तो आपके मसले हल हो जाएंगे। और अगर आपने वीडियो लेक्चर्स पे ही डिपेंड करना है तो आपको तो बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान में भी कोर्सेज चल रहे हैं, वहां पे आपको ये वीडियो लेक्चर्स बने बनाए मिल जाते हैं। ठीक है, आमिर अली, माई इशू स्टिल नॉट रिजॉल्व। अच्छा जी। आमिर आपने मुझे, आमिर अशरफ है ना आप? एक तो इधर कोई नाम है, फेसबुक पे कोई नाम है, जबरदस्त हसन, जबरदस्त, या या आमिर अशरफ एक ही है ना? अच्छा जी। तो आमिर अली का एक मसला है, ये जो जिनका एसडीके का एरर आ रहा है ना मोहम्मद अली, जरा ये इसकी स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे, अभी वो भी देख लेते हैं। जी जी, जिनका एज प्रेस करने से एरर आया है उसका अगला सोल्यूशन मैंने बताया था कि बारकोड स्कैन करना है, वो किया था आपने? ठीक है, तो यहाँ पर जी क्लास में अच्छा अभी लेक्चर में मेरे साथ कोई मौजूद है? वकास साहब या कलीम साहब, आप हैं क्लास में? जी रिजवान साहब, मैं अवेलेबल हूँ। वकास साहब जी, कुछ बात है? ये लड़के का मसला आ रहा है कि वो सारी क्लासें भी ले रहा है, एक्टिवली असाइनमेंट्स भी करवा रहा है, लेकिन उसको ईमेल जा रही है कि जी मेरा मैं हाजिरी नहीं लगवा रहा, हालांकि एक भी लेक्चर उसने कौन? मिस नहीं किया। जी कौन है लड़का? फाइनली अपनी इनबॉक्स चेक कीजिएगा, आमिर अली है या आमिर अशरफ के नाम से आपको फेसबुक पे मैसेज आया होगा, या ग्रुप में पोस्ट करने की भी उन्होंने कोशिश की है। ये मसला उनका हल करवा दीजिएगा अभी, आप बेशक तो अवेलेबल? क्लास के बाद कर लीजिएगा, लेकिन बट काइंडली रीच आउट कर दीजिए इसमें, देखो। नहीं सर, जो मुझे ईमेल वगैरह तो आ रही है, कल थोड़ा इवेंट के हवाले से मैं बिजी था, अदरवाइज अभी मैं चेक कर लेता हूँ सर ईमेल। कोई जो रात को आई होंगी वही पेंडिंग में होंगी, अदरवाइज मेरे पास कोई आपकी तरह शाम को मैं भी सर खत्म करके ही अभी ईमेल किया आपने। किधर हैं आप? आमिर, आमिर बता रहे हैं? जी, ये मैसेजेस में भी लिख रहा है वो। आमिर अली, आप ईमेल कर दें। वो कह रहे कि मैंने डिस्कस किया व्हाट्सएप पे भी सर कलीम के साथ। अगर डिस्कस किया सर तो फिर उसका सलूशन हो गया होगा, बस फिर चलिए लेक्चर इंशाल्लाह ये ठीक। होता है कि बच्चे जो है क्लास के बाद अपना सेट करते रहते हैं। आपके सामने इतनी दफा चीजों को बता दिया मैंने। जी ऐसे ही है, मैं भी रात चीख चीख मुझे के थक जाता हूँ। जी जी ऐसे ही है सर। रात मुझे एक बच्चे ने शेयर किया हुआ था, इट में भी आमिर, आपको मैंने बताया तो था रात, आइट में भी आपके 8 डिजिट थे। वही है आप? आमिर है किधर है यार उसको? आमिर आप रेज हैंड रेज करना जरा, मैं आपको कर दूं। जी आमिर बोलें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो मैं कंटिन्यूसली रेगुलर मेल्स भी मैंने किए हैं, उसका भी रिस्पॉन्स, ओ मेल सॉरी नहीं, मेल्स पे तो मुझे लिखा हुआ था कि आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया था अपना क्यूरी, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने शायद भेजा है आपको, या एक और कांटेक्ट मेरे पास कॉल आई थी, आप देखें, ये आप मैंने भेजा है। अकेले नहीं हैं।
आप अकेले नहीं हैं कि आपने एक ही क्यूरी की होगी। मेरे पास इस वक्त ऑलमोस्ट 2500 बच्चे हैं जिनकी सर क्यूरी। बात क्यूरी की नहीं है, बात ये कि अगर मेरी अटेंडेंस इसी तरह होती रही तो आप लोग कहेंगे ग्रुप से निकल जाओ, आप क्लासेस ही नहीं ले रहे हैं, मेरा तो बिल्कुल लॉस हो निकल जाएगा ना। जाओगे, ऐसे ही होगा। ये तो आप तो कह किस बात पे मुझे तो बताएं ना, मैं तो अपना प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, अपना टाइम, मेरा टाइम भी बहुत मैं कीमती है आपको ना, बता आपका भी देता हूँ, आप कीमती है, मेरी बात सुन लें हमारा भी अभी। कीमती है। अगर आपका कीमती है बेटा तो आप अपना वो टाइम जो है ना कहीं और यूटिलाइज कर लें। हम भी यहाँ पे आप लोगों को सर्व करने के लिए बैठे हुए हैं। आज छठा लेक्चर है, 7वां दिन है, और अभी भी मैं देखे 2 बंदों को होल्ड पे किया हुआ है, सोने के नाम से, मोहम्मद अफजाल अहमद के नाम से। ये आप लोग ही हैं जो लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। आप लोग खुद अपना काम करते नहीं हैं और बाद में हमें बता रहे हैं कि हमारा टाइम बहुत कीमती है। तो आप बेशक चले जाएं, अगर आपका टाइम बहुत कीमती है तो हमें, हमारे लिए हर वो बच्चा इंपॉर्टेंट है जो काम कर रहा है या जो चीजें सीखने के लिए आया है। एक चीज और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें आपके साथ या किसी बच्चे के साथ कोई इस तरह का इश्यू नहीं है कि हम किसी की हाजिरी लगा रहे हैं और आपकी हाजिरी नहीं लगाएंगे। होता ये है, आपने 7 डिजिट तो कर लिए हैं, 7 डिजिट वो वाले हैं कि नहीं है वो तो आपने कंफर्म करना है। आप अपना CNIC तक नहीं देखने की जहमत करते। आपने 7 डिजिट लगा दिए, कोई डिजिट आपका डैश से पहले का होगा या डैश के बाद का होगा। तो इस तरह का इश्यू होता है, आप मुझे स्क्रीनशॉट ईमेल करें और मैं सुबह आपको क्लास में प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ जो है रिस्पॉन्स करूंगा। जी सर, आप काइंडली इसको लेक्चर को स्टार्ट कर लें। जी ठीक ठीक। जी तो मैं साइड 1 मिनट सर। जी 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 रिजवान सर, अभी भी 3-4 बच्चे हैं तो मैं अभी उनको रिमूव करने जा रहा हूँ। ये अल मुस्तफ़ा पीसी शॉप है, सोने के नाम से कोई आया हुआ है, इस तरह के 2-3 बच्चे हैं। तो मैं इनको अभी रिमूव करने लगा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट कल को इन्होंने ब्लेम तो हमें ही करना है कि हम तो क्लासेस ले रहे थे और फिर भी हमें ग्रुप से निकाल दिया था। ये किरण सैयद है, अब ये देख लें 8 दिनों के बाद भी है, मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद इस्माइल है, ये सब लोग जो है ऐसे ही ज्वाइन करके बैठे हैं। तो अभी विद नेक्स्ट 2 मिनट में इनका वेट करूंगा, अदरवाइज इनको रिमूव कर दूंगा। ठीक हो गया सर जी? बेस्ट ऑफ बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल्ला जवेद आपका नाम गलत है, आपके नाम के आगे डैश लगी हुई है जिसकी वजह से आपकी समझ नहीं लगी। काइंडली अपना नाम रीजन वगैरह। अच्छा जी। हेलो, आवाज सही आ रही है क्या? आवाज चेंज हो गई है पहले से? ठीक है। शाइस्ता सरवर आप कल क्लास में नहीं थे, हम आपका पूछते नहीं। एनी रीजन कि आप क्यों नहीं थे क्लास में? इंशाल्लाह मेरे लिए आपका इशू मेरे नोटिस में है तो हो जाएगा सॉल्व। अच्छा अच्छा। तो हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि जी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है और फिर इंस्टॉलेशन के बाद प्रोजेक्ट कैसे बनाया, फिर प्रोजेक्ट बनाने के बाद प्रोजेक्ट को रन कैसे किया। ठीक है। तो आप में से अब कोई ऐसा बच्चा है जिसके ये सारे स्टेप्स पूरे हो गए कि वो रन करके स्क्रीन पे देख पाया? एड्रेस कीजिए। माशाल्लाह, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि एक भी होगा, बट देयर आर ऑलमोस्ट कुछ लोग हैं जबरदस्त। ठीक है, लेकिन 100 में से सिर्फ 18-19 लोग ही ऐसे हैं जिनकी मैं इंस्टॉलेशन करवा पाया हूँ। दैट मीन्स कि अभी हम लोग सही पढ़ा नहीं पाए आप। ठीक है। अच्छा, कोई बंदा वॉलंटियर करना चाहेगा जिसके सिस्टम पे ये सेटअप पूरा ना हुआ हो और मैं उसकी स्क्रीन शेयर करके उसके सिस्टम पे ये सारा सेटअप करके दिखाऊं दोबारा? है किसी के पास मिनट्स? हैंड अनरेज कर दें बाकी सारे और मैसेज करे वो बंदा जो चाहता है कि स्क्रीन शेयर करके मेरा ठीक कर दो। चल, अब मैं ये वन लास्ट टाइम करवा रहा हूँ किसी के विंडो पीसी को खोल के उसमें काम। नेक्स्ट से ऐसे नहीं हो, ठीक है?
मुझे 11 बजे के बाद आपको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर भी सिखाना है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक बंदे का मसला जो है वो क्लास में पकड़ पकड़ के सबको कहूँ आओ तुम्हारी स्क्रीन शेयर करूँ, तुम्हारा मसला हल करूँ, आओ तुम्हारी स्क्रीन शेयर करूँ, तुम्हारा मसला हल करूँ। ठीक है, मोहम्मद इरफान आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं परमिशन दे रहा हूँ आप अब आप ट्राई करें, आपको परमिशन आ जाएगी। स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करें। अब मैं ये एक बार फिर से सबके सामने करवा रहा हूँ। मेरा ये करवाने का मकसद जैसे यही है कि आप लोगों को ये बिलीव हो जाए कि कल जैसे मैंने मैक पे किया था तो ये सब विंडोज पे भी चल रहा है। और माशाल्लाह भी 16-17 लोग ऐसे हैं जो इस मामले में कामयाब भी रहे हैं और जो कर चुके हैं इस चीज को। ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर उन्होंने शुरू किया है बट मुझे लगता है इनका इंटरनेट भी पूरा पूरा ही आ रहा है। ठीक है, आप ना सारा कुछ बंद करके सिर्फ एक छोटा सा पावर शेल खोलिए प्लीज। जी, पावर शेल खोलिएगा और रन एज एडमिन भी नहीं करना, सादा पावर शेल खोल। यहाँ टाइप कीजिए पावर शेल। जी, ये पहले वाला पावर शेल खोल लीजिए। नो नो, पावर POW से होता है, आपने पुअर लिख दिया, पीछे लाइन मिटाएं, गलत लिख दिया, POW है, ये आ रहा है सामने, देखिए तो वो आ रहा है ना सेकंड ऑप्शन, ये वाला, यस इस पे click। ठीक है जी, अब ये विंडोज आ गया है एक लैपटॉप के अंदर। वो रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम में। अल्लाह, मतलब खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक बार चीज होगी तो हमें समझ आ जाएगी। नहीं, सर करवा दे, बाद में हम देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लिखिए नोड डैश डैश वर्जन, पता तो चले क्या क्या हुआ आपके सिस्टम। नोड स्पेस दबा के, ओ, ठीक है, नोड के स्पेलिंग भी देखे यार, अब ये गलत लिखे हुए हैं। आप इसको चलाएंगे एरर आ जाएगा, फिर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि जी मेरा ये एरर सॉल्व कर दो। जी लिखिए, एंटर करिए। अब पता लग जाता है आपका नोड.js अगर सही इंस्टॉल हुआ हुआ है तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। अगर नहीं हुआ हुआ तो हमें पता चल जाएगा। अब ये देखिए, ये कह रहा है नोड.js नहीं इंस्टॉल हुआ। अब यहाँ पे इसी तरह आप लिखिए चोको, CHOCO चोको। यही मैंने वीडियोस में भी, कॉल पे भी, मैसेजेस में भी सबको बोला है कि चोको आपको सिस्टम में नहीं नजर आएगा, पावर शेल खोले वहां चोको टाइप करके एंटर कर दें। एंटर करो तो अगर चोको से इंस्टॉल हुआ है तो वो आ जाएगा। अब देखिए इनका चोको भी नहीं हुआ हुआ। ठीक है, अब जिनका चोको नहीं हुआ हुआ उनका नोड नहीं होगा, जिनका नोड नहीं हुआ होगा उनके पास NPM नहीं आएगा, जिनका NPM नहीं आएगा वो लोग एक्सपो का प्रोजेक्ट नहीं बना सकेंगे। तो पहले सबसे पहले इनको चोको करना पड़ना है। जी एक मिनट ठहरिए तो मुझे, अच्छा जी, अह, ठीक है, तो अब इनके मसले सारे हमने हल करने हैं। अब आप अपना गूगल क्रोम खोलिए, वहां जाइए और वहां जाके आप इसको इसको खुला रहने दीजिएगा, पावर शेल को, गूगल क्रोम भी ओपन कर लीजिए। अब ये देखिए ना, बेसिक कंप्यूटर के इस्तेमाल की चीजें जो है ना वो अब आपको आनी चाहिए। वो मैं इस कोर्स में नहीं करवा सकता कि ये कंप्यूटर कहाँ होता है, ठीक है, और कंप्यूटर के अंदर ये वाला टूल कैसे करें। मोहम्मद इरफान आपने जो अपना नाम रखा हुआ है ना, मोहम्मद इर्फ, आगे @ लगा के आप मोहम्मद इरफान बने हुए हैं।
यहाँ आप लिखे चॉकलेटी। मुझे लगता है आप एक भी लेक्चर में नहीं थे, जो कि अगर होते तो एटलीस्ट आपने चॉकलेटी ट्राई किया हुआ होता। मोहम्मद इरफान 90 समथिंग। मैं ना आपका माइक भी ऑन करता हूँ, जरा मुझे बताएं तो सही, आप थे लेक्चर्स में? जरा माइक अनम्यूट कीजिएगा, बताइएगा आप थे लेक्चर में? जी, मोहम्मद सलमान अली। आप इस तरह करें, आप ना कोई बड़ी सी ईंट उठाएं और मेरे सर में दे मारें, ठीक है? ये क्या बात हुई भाई कि आपके सामने एक बंदे के सिस्टम में मैं ये काम करके दिखा रहा हूँ। आप पहले उस पर तो फोकस करो ना, ठीक है? आप पहले उस पे तो फोकस करो सलमान अली, कि वो भी आप ही जैसा बंदा है जिसका सिस्टम है, उसका पावर शेल में मैं काम करवा रहा हूँ। आप पहले उस काम को देख लो, हो सकता है आपका मसला यहाँ से हल हो जाए। आप क्या कर रहे हो, जूम के अंदर स्क्रीनशॉटें अपलोड करी जा रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप मुझे या तो इनबॉक्स में रीच आउट करो आफ्टर क्लास, ठीक है जी? अच्छा जी, अब ये चॉकलेटी के स्पेलिंग आपने गलत लिख दिए हैं। आप यानी मोहम्मद इरफान एक भी लेक्चर नहीं ले रहे? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, जिस दिन ये लेक्चर हुआ ना था ना, उस दिन मैंने लेक्चर नहीं लिया था, बाकी मैं प्रॉपर दे रहा हूँ lecture। अच्छा, तो अगर बाकी प्रॉपर ले रहे हैं तो आपने मुझे ये सवाल नहीं किया, और ना ही आपके नोट्स आए हैं, ना आपने मेरे नोट्स पढ़े हैं, क्योंकि वहां तो चॉकलेटी के स्पेलिंग एंड पे वाई आता है। तो दैट मीन्स यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग आफ्टर द क्लास, ऐसी है? या टाइम नहीं मिलता आफ्टर क्लास, बहुत सारे काम होते हैं, जॉब पे जाना होता है, नहीं मम्मा सर, को दही लेके देनी होती है, घर वालों को पुदीना लेके देना होता है, टाइम लग जाता है उसे, राइट? नहीं सर, एक्चुअली मैंने ग्रुप लेट ज्वाइन किया था, वो तो अभी मैंने ना लेक्चर ज्वाइन हाँ, किया। चलें, कोशिश करें कि आप ना इन चीज़ों को फोकस में रखें। आपने अच्छा किया, चले आपने स्क्रीन शेयर करवा दिया, दैट मीन्स ये ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं ना आपसे परमिशन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल की, ताकि मैं जल्दी जल्दी ये सारा कुछ करवा दूँ, क्योंकि मैं ये 10 बार करवा चुका हूँ सबको, ठीक है? अब कुछ लोगों को इस चीज़ के बाद आते हैं, तो इस वजह से, ठीक है? अच्छा जी, ये मैंने, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये अब यहाँ मैं चॉकलेटी सॉफ्टवेयर वाले लिंक पे क्लिक करूंगा। अब इस लिंक पे क्लिक करने से मुझे ये पेज मिलेगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा इस पेज के ऊपर, गेट स्टार्टेड के, ठीक है? और गेट स्टार्टेड में एक लिंक दिया होगा उन्होंने मुझे, वो लिंक मैंने उठाना है, पावर शेल खोलना है और उसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है? हाँ, अब इसके पावर शेल के लिए ऊपर इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। ये अब थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्क्रॉल करने की, मेरे पास से ना बड़ा थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने सबसे ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आपने ये वाला कोड रन करना है तो आपको अपना पावर शेल जो है इसको एज अ आपका जो पावर शेल है इसको एज अ वो रन एज एडमिन करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर आके सर्च में लिखता हूँ कि जी आप पावर शेल खोलें, ठीक है? रन एज एडमिन, वो मैंने गलती से उसी को खोल दिया, इसको बंद करते हैं, हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने चौको इंस्टॉल करना है। और चौको एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो और इंस्टॉलेशन में हमारी मदद करता है, तो इसलिए चौको को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पावर देनी पड़ती है, ठीक है? सो यहाँ पे फिर से लिखते हैं पावर शेल। ये अच्छा है, एक दो बार ये चीजें रिपीट हो जाएं तो आप लोगों को ये तो होगा कि कम से कम जिन्होंने हमें पढ़ाया था उन्होंने एटलीस्ट उन्हें पता तो था चीजों का, और तीन तीन चार चार बार ये चीजें आपको प्रैक्टिकल भी दिखाई गई हैं। बाकी इंशाल्लाह वीकेंड्स पे ये वाला वीडियो या पहले दो लेक्चर की मेन वीडियो या दूसरे तीसरे लेक्चर की मेन वीडियो जो है जिसमें सारा प्रैक्टिकल हुआ वो अपलोड हुई हुई होंगी, आप उसको देख पाएंगे, ठीक है? ये अलर्ट आया होगा, ये मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसको ओके कर दें ताकि पावर शेल ओपन हो जाए। इरफान, थैंक यू। अच्छा जी, अब ये पावर शेल जो है इसके अंदर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले पावर शेल के अंदर आपको एडमिन के कंट्रोल ओपन हो रहे होते हैं। अच्छा, मेरे पास स्क्रीन बहुत लेट अपडेट हो रही है और मुझे अभी भी ना विंडोज ऑप्शन नजर आ रहा है, आपका एडमिनिस्ट्रेटर शेल नजर नहीं आ रहा है।
हेलो, जी अब आ गया, थैंक यू। सो अब मैं पावर शेल में क्लिक करूंगा, आके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। मेरे पास नहीं हो पा रहा पेस्ट, आप कर दीजिए, राइट क्लिक करके पेस्ट कीजिए इरफान। जो हम वहां से कॉपी करके लाए हैं वो यहाँ पे पेस्ट कीजिए। ठीक है। मुशर्रफ सरफराज कहते हैं कि पावर शेल की विंडो कहाँ से आएगी। पावर शेल आपके विंडोज में बिल्ट इन होता है लैपटॉप में, ठीक है। आप सर्च में जाके पावर शेल का लफ्ज लिखेंगे तो आ जाए। ये एंड पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो गई हैं आई गेस, अच्छा नहीं, देखते हैं। कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं होता, राइट क्लिक करके पेस्ट होता है। ये देखिए आपने पेस्ट किया, एंड पे 3 बार ना वी का आ गया है, वी टाइप हो गया है। दोबारा पेस्ट करें और ये वी 3 बार हटाएं, यस एंटर करें, राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो आपका मसला नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये इनका चॉकलेट इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। यहाँ पे ये परमिशन मांगेगा छोटी सी, उसमें ये यस टाइप कर देंगे अगर ये मांगता है तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, चॉकलेटी मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका चॉकलेटी हुआ होगा तो ये सेकंड्स में इंस्टॉलेशन पूरी कर देगा अपनी, और आपके लिए बाकी सॉफ्टवेयर भी कर देगा, ठीक है। इसको नीचे स्क्रॉल करते जाए, मुझे दिखाइएगा बॉटम में क्या आ रहा है, और इसको फुल स्क्रीन कर दें ताकि सब लोग देख सकें। जबरदस्त। अब ये देखिए ना, यहाँ कहीं पे भी नीचे कमांड लगाने के बाद कोई भी चीज सुर्ख नहीं आई है। अगर कोई भी चीज सुर्ख नहीं आई है तो दैट मीन्स आपका चौको इंस्टॉल हो गया। लेकिन अभी आप चेक करेंगे तो वो कहेगा चौको नहीं मिला। रीजन क्या थी, मैंने उस नोट्स में भी लिखा हुआ, अगर आप मेरे नोट्स वाली पोस्ट को देखी, सबसे टॉप पे फीचर में गूगल की एक नोट्स की फोल्डर पड़ा हुआ है, उसको देखिए तो उसमें लिखा हुआ है कि भाईजान चौको इंस्टॉल के बाद आप टर्मिनल रीस्टार्ट करें, पावर शेल रीस्टार्ट करें, बंद कर दे पावर शेल, दोबारा ओपन करें। और ये मुशर्रफ जो है आप देखिएगा ये किस तरह दोबारा ओपन करते हैं। हालांकि 6 बार ये मैंने आपको ओपन करना भी बताया, और ये कितना मुश्किल है ये काम करना, आई नो आइडिया। बंद कीजिएगा अपने पावर शेल इरफान, या ये भी बंद कर दीजिए, जो पिछला चल रहा है वो भी बंद कर दीजिए, और फिर दोबारा ओपन कीजिए एक नया, क्योंकि आपने टर्मिनल में एक पावर नहीं की है तो इस वजह से वो आपका 2 मिनट लिया इंस्टॉल करते हैं। इसको भी क्लोज कर दीजिए ऊपर से, अब नया ऑन कीजिए। जी, जबरदस्त। एडमिनिस्ट्रेटर भी करने की जरूरत नहीं, अब सादा कीजिए, जबरदस्त। अब यहाँ आप चौको कलर लिखिए, CHOCO, चौको, बस एंटर लगाइए। जी, ये होता है चौको को चेक करने का तरीका, कि आपने चौको इंस्टॉल किया, चौको टाइप किया, आपको अगर ग्रीन नजर आ गया दैट मीन्स आपका चौको मौजूद है, सिंपल। तो अब हम भी काम करना है कि यहाँ पर हम अब लिखना शुरू करेंगे, चौको से कहेंगे कि भाईजान आप इंस्टॉल करो नोड.js, ठीक है। जिसका वर्जन जो आपने करना है वो कौन सा करना है, मुझे भूल गई कमांड। सो एनीवेज, आप सिर्फ हम चौको से कहते हैं कि चौको आप ना नोड.js हमें इंस्टॉल कर दो, ठीक है। तो वो सबसे फ्रेश वाला नोड.js जो है वो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। उसके लिए वो परमिशन मांगेगा, मैंने यस टाइप कर दिया। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एनीथिंग पर्पल, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ये ओके है टर्मिनल के अंदर। हाँ, अगर रेड आता है तो आपको उस रेड एरर को पढ़ना है, ठीक है। लेट्स सी कि ये भी क्या कहता है। अगर तो ये इंस्टॉल होता है और मसला नहीं देता तो फिर ठीक है, अगर ना मसला देगा तो फिर ठीक है। ठीक है, मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था
कि जो हमारा फर्स्ट वीक होता है उस वीक में हम सब लोगों को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं। मेरा मकसद यहाँ पर अभी मोहम्मद इरफान के लैपटॉप पे ये करने का ये है कि सब बंदे ये देख सकें कि इट्स वेरी वेरी सिंपल ऑन एन एंड्रॉयड फोन टू बिल्ड एन ऐप यूजिंग अ विंडोज सिस्टम। ठीक है, मेरा चूंकि मैक था, कल मैंने चूंकि मैक पे ये करके दिखाया, चीजें बड़ी जल्दी हो गई थी, आउटपुट भी आने लग गई थी, तो कुछ लोगों ने ये होप कर लिया कि अब हम लोग यहीं से आगे बढ़ जाएंगे, अब हम डेवलपमेंट शुरू कर देंगे, आग लगा देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम लगाएंगे, लेकिन हमें चूंकि सबको साथ लेके चलना है। 10 बच्चों का अगर नहीं हो पा रहा तो मैं कोशिश तो यही करूंगा कि सबका हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब कई लोगों का जी चॉकलेट ही नहीं इंस्टॉल हुआ, तो उन्होंने क्या किया, नोड.js डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया। उन्होंने VS कोड ऊपर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया। अगर उनका उस तरह से चल गया तो ओके, कोई मसला नहीं है, बट दिस इज द राइट वे। ठीक है, जो जिससे मैं कर पा रहा हूँ ये भी ठीक है, जिससे आपने किया वो भी एक हिसाब से ठीक है। बात शाहिद की भी बिल्कुल ठीक है कि जी मैं अब जैसे अब मोहम्मद इरफान ने लेक्चर लेट ज्वाइन किया, ग्रुप लेट ज्वाइन किया, अपनी मर्जी से लेट आए, अपनी मर्जी से लेट काम कर रहे हैं और उनकी वजह से हम पूरा लेक्चर रिपीट कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो बात उनकी ठीक है, और ये मोहम्मद इरफान जैसे बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि हम एक स्टूडेंट के लिए 10 बंदों का या 100 बंदों का टाइम जाया नहीं कर सकते हैं। तो, लेकिन चलिए, यहाँ पे एक छोटी सी प्रैक्टिस मुझे करवानी थी, ये हो जाए तो इंशाल्लाह फिर आगे हमारी हमें लर्निंग ही करनी है। तो पहला वीक थोड़ा स्लो ही होता है, तो जिनको ऑलरेडी काम आता है या जिनका सारा सेटअप हो गया वो थोड़ा सा सब्र का मुजाहिरा करें, इंशाल्लाह आसानी होगी। अच्छा जी, जिनका ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है उनको इंस्टॉलेशन छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनका इंस्टॉल हो गया है, डोंट डोंट जस्ट, चाहे इस तरह से इंस्टॉल हुआ है चाहे एप्स डाउनलोड करके इंस्टॉल हुआ है, उनको छेड़ने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, अब देखिएगा यहाँ पे Node.js इंस्टॉल होता है। मुशर्रफ सरफराज, मुझे लगता है आप पहली बार कंप्यूटर यूज करना शुरू किया आपने, इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं यूजुअली मेरे पास। नहीं, अगर मैंने चौको लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करवाया तो वो लैपटॉप में ही इंस्टॉल होगा। ठीक है, जैसे ये अभी आपके सामने जीरो से करवाया है दोबारा। अगर अब भी 150 बच्चा ये कहता है कि भाईजान आपको पढ़ाना ही नहीं आता, ऐसे कैसे काम होते हैं, ऐसे काम होते हैं, फिर मुझे कोई तरीका बता दे कि मैं एक चीज रिपीट करने के लिए पूरा पूरा सेटअप रिपीट करता हूँ। आप लोगों के फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढ के उस पे जाके रिपीट करता हूँ, ताकि आप लोगों को ये हो कि जी पता नहीं रिजवान भाई चलाते हैं तो चल जाता है, हमारा नहीं चलता, उनका शायद लैपटॉप डिफरेंट है तो इस वजह से चल जाता है। तो ये देखिए, बल्कि मैंने तो कल अरेंज करना भी शुरू किया है कि विंडोज का लैपटॉप भी ले आऊंगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये कुछ सुर्ख एरर आ गए हैं। ठीक है, इन सुर्ख एरर का मसला ये हो सकता है कि जी हमारे पास जो है ना कुछ परमिशंस का इशू है। अगर मैं इस इंग्लिश को पढूं, इस पूरी इंग्लिश को पढूं, तो उसमें उसने लिखा है कि चौको ने डाउनलोड तो कर लिया था लेकिन चौको को ये इंस्टॉल नहीं करने दे रहा। सबसे बॉटम वाला मैसेज पढूं तो उसमें भी यही लिखा आ रहा है कि जी एक्सेस इज डिनाइड। यानी कि अगर मुझे Node.js में इंस्टॉल करना है तो मुझे पावर शेल जो है रन एज एडमिन करना पड़ेगा, या आप इस पावर शेल को बंद करेंगे और रन एज एडमिन करेंगे। मुझे कम से कम 20 बंदों की ये स्क्रीनशॉट आई है कि जी हम नोड इंस्टॉल करते हैं वो करता नहीं है, हम चौको इंस्टॉल करते हैं वो करता नहीं है। क्योंकि अगर पावर शेल आप रन एज एडमिन नहीं करोगे तो वो आपको ये इंस्टॉलेशन नहीं करने देगा। चलें, आप जल्दी से लगाएं ताकि मैं आपकी स्क्रीनशॉट बंद करूं और इंस्टॉलेशन जब तक हो रही है तब तक हम कुछ आगे बढ़ सकें। इसको बंद करें और दूसरा ऑन करें, पावर शेल दोबारा ऑन करें। इसको रन एज एडमिन करना है इस बार। जबरदस्त, ये स्मार्ट, मतलब फौरन ही पिक कर रहे हैं जी, जबरदस्त। अब इसमें दोबारा आप खुद लिखिए चौको इंस्टॉल Node.js।
अगर आपने मेरे नोट्स पढ़े होते तो नोट्स में बकायदा ये कमांडें पड़ी हुई। तो खैर लिखिए चौको इंस्टॉल नोड.js। कॉन्फिडेंस से लिखिए, जबरदस्त। इंस्टॉल लिखिए, जबरदस्त। अब हम जब ना स्पेस लिख के हर नए लफ्ज से पहले स्पेस है, ये क्लिक नहीं होगा, ये ऐसे क्लिक नहीं होगा, आपको बैक स्पेस से मिटाना पड़ेगा नोड.js का लफ्ज प्लीज। इस तरह नहीं होता यहाँ पे कि जी हम क्लिक करें तो हो जाएगी वो माइक वो माउस से चलने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है। नोड.js लिखें, यस। JSX के साथ लिखें, यस, एंटर करते हैं। बस चले, जब तक ये हो रहा है आपका, ठीक है। मैं एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट, ये यस का शायद ऑप्शन बोले तो वो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। मैं स्क्रीन शेयर अभी आपकी थोड़ी देर रोक रहा हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें और बाकी चीजें देख सकें। ठीक है, तो जब आप यस कर दीजिएगा, ये वाले यहाँ पे ना यस टाइप करके एंटर कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। अब ये आपकी सारी चीजें हो गई। चलिए जी, ओके। सो ये मेरी स्क्रीन आ गई आप लोगों के सामने, और कल हमने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अपना प्रोजेक्ट खोला था। प्रोजेक्ट का नाम क्या था? ई-रोजगार ऐप। ठीक है। अब कल बड़े इंटरेस्टिंग सवाल भी आए क्योंकि एक हमने इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी, तो उन इंटरेस्टिंग सवालों को लेकर चलते हैं हम आपके साथ। अच्छा जी, अब ना यहाँ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ना थोड़ा सा डिस्कस करना मेरा जरूरी लगता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मुझे एक मिनट लेक्चर के नोट्स रखने दीजिएगा ताकि हम प्रॉपरली डिस्कस कर सकें इन चीजों को। ठीक है, सो वो टॉकिंग अबाउट लेक्चर 05, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा। ठीक है, तो ये अभी आपको क्या लगता है मैं पहली बार करवा रहा हूँ, आखिरी बार करवाऊंगा? ऐसे नहीं है। ठीक है, वी विल बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, तो इंशाल्लाह बारी बारी सारी चीजें कवर हो। अच्छा जी, अब आप में से क्लास में कितने बच्चे हैं जिनको ये पता है कि जी MP3 क्या होता है? एनीबॉडी हु कैन से MP3 क्या होती है? टाइप करेंगे चैट में लिख दीजिए कि MP3 क्या होता है। ठीक है, अब कई लोग इसको ऑडियो कह रहे हैं, कई लोग उसको मीडिया प्लेयर कह रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज की कंफ्यूजन आपने नहीं लेनी। अच्छा अभी यही रुकिएगा, एक और बताइएगा मुझे, MP4 क्या हो? ये कम लोगों को पता है। ठीक है, जबकि वीडियो का ऑडियो का ज्यादा को पता था, वीडियो वाला। अब मुसर्रत सरफराज कह रहे हैं कि जी नहीं आइडिया, गुड हो गया, अच्छा है, आगे और बंदे। ठीक है, कुछ लोगों को इस चीज का था। अच्छा जी, PNG क्या होती है? एनीबॉडी जिन्होंने PNG का लफ्ज देखा? इमेजेस। ठीक है, JPG क्या होती है? ये भी इमेज है, इमेज का फॉर्मेट। ठीक है, तो जिफ क्या होती है? जिफ क्या होती है? छोटी सी 5-6 पिक्चरें मिलके एनिमेट हुई होती। Yes. अब ये मैंने कुछ लाइव किया, कुछ बेसिक चीजें लिखी हैं। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब ये है मेरे पास एक वीडियो फाइल। अगर इस वीडियो फाइल के नाम को आप पढ़ें, इस वीडियो फाइल के नाम को आप पढ़ें तो नाम है Quran.mp4। क्या नाम है? Quran.mp4। MP4 का मतलब है ये वीडियो फाइल होगी। इस पे राइट क्लिक करके मैं ओपन करूंगा तो मेरे सिस्टम में जो भी वीडियो प्लेयर है उसमें ये खुल जाएगी।
इसको क्या बोला हमने, MP4 फाइल बोला। अच्छा अच्छा, अब इसी से आगे आते हैं। ठीक है, अब इस फाइल को खोलते हैं। ये जो एक तस्वीर है हमारे सामने, इस तस्वीर को अगर मैंने खोला और इसका पढ़ना शुरू किया तो ये क्या लिखा हुआ है, PNG। PNG क्या है, ये फाइल की टाइप है। कौन सी फाइल की टाइप है, इमेजेस। ठीक हो गया। MP4 होती है वीडियो फाइलें, MP3 होती है ऑडियो फाइलें, PNG होती है क्या, इमेजेस। ठीक है। सो इसी तरह हमारे कोड में भी फाइलें होंगी, .js फाइल, .jsx फाइल, .json फाइल, ठीक है, .log फाइल, ठीक है, .ignore फाइल्स, ठीक है। वहां आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, पता नहीं ये क्या चीजें आ गई हैं। जैसे MP3 चलाने से ऑडियो गाना चल जाता है, MP4 चलाने से आप वीडियो गाना चल जाता है, PNG, JPG या जिफ करने से इमेजेस शो होने लग जाती हैं, वैसे ही .js लिखने से जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट का कोड बन जाता है। .jsx लिखने से जो कोड है वो यूजर को स्क्रीन पे नजर आने वाला कोड बन जाता है। जो .json है वो लिखने से आपका डेटा ट्रांसफर का कोड बन जाता है। .log से भी इस तरह, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जा रही है अभी आप लोगों के दिमाग में। मेरा जैसा आपको बताने का मकसद ये है कि फाइल के एंड पे डॉट लगा के जो चीज लिखी हुई होती है वो एक्चुअली में उस फाइल की पहचान होती है, उस फाइल की एक्सटेंशन कहलाती है। सो हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करते हैं सबसे पहले। ठीक है, एवरी फाइल हैज एन एक्सटेंशन टाइप on its end which is supposed to help the computer to open it in its specific software। अगर मैंने VLC मीडिया प्लेयर किया हुआ है और मैं MP4 फाइल पे क्लिक करता हूं तो फौरन VLC मीडिया प्लेयर उसको पिक करके मेरे सामने खोल देता है। ठीक है, सो मेरे पास वीडियो प्लेयर चलने लग जाता है। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है कि एक्चुअली में हर फाइल के एंड पे एक एक्सटेंशन होती है, उस एक्सटेंशन की बेस पे कंप्यूटर उसको समझता है। अब मुसर्रत सरफराज का सवाल आया कि जी JPG क्या है, PNG क्या है, जिफ क्या है। बच्चे इनको घर जाके आप खुद क्लियर कीजिएगा। मेरा मकसद सिर्फ आपको सैंपल एग्जांपल्स दिखाना था कि जी डिफरेंट JPG, PNG भी इमेजेस ही होती हैं, JPG भी इमेजेस ही होती हैं। आप घर जाके जब थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रास्टर इमेजेस जो है वो JPEG में होती है। वो जो हम तस्वीर खींचते हैं, जब हम फोटो लेते हैं तो वो JPEG में होती है। जब हम लोग कोई चीज ड्रा करते हैं कंप्यूटर के अंदर, इलस्ट्रेशन बनाते हैं, तो वो PNG में होती है। ठीक है, PNG का बैकग्राउंड नहीं होता, JPG का बैकग्राउंड होता है। मैं अगर एक इन चीजों पे टाइम स्पेंड करने लग गया तो फिर इस कोर्स के अंदर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर मैंने ही आपको इस कोर्स में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ानी है तो फिर आप गलत कोर्स में आ गए हैं। ठीक है, सो काइंडली गूगल पे आप साथ साथ इन चीजों को सर्च करें। इफ आई एम टाइपिंग समथिंग, इफ आई एम राइटिंग समथिंग, वो आप लोगों के लिए नोट्स, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना नोट्स ना लेक्चर्स, ठीक है, ये दोनों देने की परमिशन नहीं है ग्रुप में। ठीक है, नोट्स बाय ई-रोजगार शेयर नहीं किए जा सकते, लेक्चर्स बाय ई-रोजगार आप लोगों से शेयर नहीं किया जा सकते। इस वजह से मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये चीजें पढ़ाता हूँ और फिर यही अपना ब्लैक बोर्ड जो है वो रफ सा लिखा हुआ वो आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, सो वहां से भी आप चीजें देखिए। व्हाट वी नो एक्सटेंशंस आर। ठीक है, ये एक्सटेंशंस के बारे में हमने लिखा। सैंपल एक्सटेंशन जो आज तक हमने सारी जिंदगी में देखी वो ये थी। अब जो कि वी आर कमिंग टू कोड, तो जो न्यू लैंग्वेज, जो न्यू एक्सटेंशन आएंगी आप लोगों के सामने वो ये होंगी। ठीक है, ये वाली। अच्छा, एक एक्सटेंशन और भी बहुत फेमस है, वो भी शायद आप लोगों ने सुनी हो, .html।
ये एक्सटेंशन तो ऑलमोस्ट सबने सुनी होगी। मुसरत ये सुनी है आपने? ठीक है, let me just quickly demonstrate something here. So फर्ज करें जी मैं ये डेस्कटॉप पे आया अपने सिस्टम के, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई, उसका नाम रखा test.html, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे आपको test.html फाइल नजर आ रही है, ठीक है। मैंने इसमें टैग लिखा और मैंने उस टैग के अंदर आके सिर्फ लिखा कि जी आप एक HTML का टैग शुरू कर दो, उस HTML के टैग को क्लोज कर दो, ठीक है जी, और फिर उसके अंदर आप बॉडी का टैग बना दो और फिर उस बॉडी के टैग को क्लोज कर दो, ठीक है। अभी मैं आपको ना यहाँ एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। इसका मोबाइल ऐप से सिर्फ इतना ही ताल्लुक है कि उसमें भी टैग्स इसी तरह यूज होने, लेकिन थोड़ा बेयर कीजिएगा मेरे साथ। हाई फ्रॉम, ठीक है, और ये हो गया H1। ये मैंने एक छोटी सी फाइल लिखी है। अब आपको यहाँ नजर आ रहा है कि उसकी एक्सटेंशन क्या है, .html। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये डायरेक्ट मेरे ब्राउजर में ओपन होगी, जो कि सफारी है। और जैसे ये सफारी में ओपन होगी, आपको वहां पर हाई फ्रॉम ई रोजगार नजर आ रहा होगा। ये देखिए, मैंने तो उसे नहीं कहा कि मेरे कंप्यूटर के सफारी ब्राउजर में खोलो, चूंकि उसकी एक्सटेंशन HTML थी, मेरे सिस्टम का ब्राउजर सफारी था, मैंने इस पर डबल क्लिक किया है, उसने उसको रन कर दिया। तो ये है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के बेस पे आपका सिस्टम काम करता है, ठीक है। अच्छा जी, एनीवेज आई शुड टर्न दिस ऑन। ओके, तो जी, जबरदस्त। तो ये होती हैं एक्सटेंशंस, इन चीजों को हमने समझने की कोशिश की। अब इसी कॉन्सेप्ट को रिजवान भाई आपने इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट क्यों लिया है? स्टार्ट लेने का मेजर मकसद ये था कि यहाँ पर आपको ये .js नजर आएगी, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो रिजवान भाई ये .js एक्सटेंशन होती क्या है? इसको कहते हैं जावा स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट फाइल। सो इस फाइल के अंदर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर क्या होता है? You will be seeing all the code of application in these type of files, ठीक है। आप पूरा कोड जो है इसमें देख रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर होता है कि आप वो टेंशन ना हो कि जी कहीं पे .js फाइल नजर आ गई है तो अब हम परेशान हो जाए। नहीं, आपको फौरन समझ आ जाएगी, ओ अच्छा ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, वी शुड कोड इन इट, ठीक है जी। आई होप सो ये कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमने यहाँ समझना है वो क्या है कि जी फोल्डर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब फोल्डर के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने, सॉरी, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। मोहम्मद इरफान, हम अभी आपके टॉपिक की तरफ आते हैं वापस, ठीक है। बस थोड़ा सा मुझे ये चीजें क्लियर करवानी है। अच्छा जी, हर लैपटॉप में, अभी आपके विंडोज की मशीनें हैं, ठीक है, विंडोज की मशीनों में एक लफ्ज होता है फोल्डर। इस चीज से वाकिफ हैं आप लोग? फोल्डर लफ्ज से वाकिफ हैं? ये फोल्डर के अंदर और ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक और भाई भी, उसको हम हिडन फोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिडन फोल्डर, ठीक है। अब हम इसी हिडन फोल्डर की तरफ आते हैं कि हिडन फोल्डर क्या होते हैं। ये आप में से किसी ने देखी हुई? एनीबॉडी जिन्होंने फोल्डर देखा हुआ है, हिडन फोल्डर, ठीक है, जबरदस्त। मेजरली operating systems hide those folders whom names start with a period, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फोल्डर था इमेजेस, क्या था? इमेजेस। एक और मैंने फोल्डर लिया और उसका नाम मैंने रख दिया डॉट स्पेशल इमेजेस, ठीक है। तो ये वाला जो है ये एक फोल्डर है, क्योंकि स्पेशल इमेजेस के नाम के शुरू में पीरियड लग गया है, डॉट लग गया है, तो ये क्या है? एक हिडन फोल्डर।
कहानी समझ में आती है? मैंने एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रखी कि अगर किसी को नहीं पता था तो होप सो ये क्लियर होगी। अच्छा, हिडन से बात समझ में आ रही है? हिडन का मैं आपको ना दिखाता हूँ। अभी यहाँ VS कोड में गौर कीजिएगा। इस प्रोजेक्ट में आपको डॉट एक्सपो नजर आ रहा है ना यहाँ पर। बट अगर मैं इसी प्रोजेक्ट में जाऊं जहां पर ये सिस्टम पड़ा हुआ है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, यहाँ पर डॉट एक्सपो मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा है? ये मेरा प्रोजेक्ट ही है ना, ई रोजगार ऐप 3। ये देखिए, ये मेरा प्रोजेक्ट ही है ना। यहाँ पर वो डॉट एक्सपो क्यों नहीं नजर आ रहा? क्यों? क्योंकि वो हिडन फोल्डर है। कहानी समझ में आती है मेरी जो मैंने बताया आपको? हिडन फोल्डर आपको आम आंख से नजर नहीं आएगा। तरसान में फिर ये नजर किधर आएगा? हमें बताएं फिर ये नजर कैसे आएगा? सो ओके, लेट्स डू दिस। लाते हैं इसको, नजरों में लाते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट का टर्मिनल खोलेंगे, ठीक है? जहां हमारा टर्मिनल है, ये देखिए, मैं CD करके अपने प्रोजेक्ट में आया। यहां पर आकर मैं लिखूंगा LS। LS जो है ये मुझे बताएगा कि जी आ, ये वाले फोल्डर पड़े हैं। अब अगर यहाँ गौर करें आप, तो इधर स्टिल हिडन फोल्डर नहीं आ रहे, बल्कि शाजी इधर तो आ, इससे भी कम नजर आ रहे हैं जो VS कोड में नजर है। अब देखते हैं LS कोड डॉट हिडन फोल्डर। फॉर सम रीजन मेरा इंटरनेट बंद हो गया था, तो आई शिफ्टेड ऑन अदर वन। अच्छा, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे हिडन फोल्डर्स की। सो हमें यहाँ पर एक रिजवान भाई ने कहानी बताई, ऐसे फोल्डर जिनके नाम के शुरू में डॉट आता है, हम उनको हिडन फोल्डर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। मैं आ गया हूँ क्लास में, मेरा इंटरनेट चला गया था। ये सर इस बंदे को भी निकाल दें, एमी खान जो भी है। अगर इन्होंने अपने नाम के आगे CNIC नहीं लगाया, पूरी क्लास खत्म हो गई है, तो प्लीज निकाल दें इस क्लास से। कोई फायदा नहीं है ऐसे बच्चों का जिन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करनी और फिर 2 हफ्तों बाद निकल जाना है और इल्जाम रिजवान पे लग रहा होना है कि जी पढ़ाने वाले को तो कुछ आता ही नहीं था। ठीक है, पढ़ाने वाला तो कुछ करवाता ही नहीं था। नहीं मुसरत, अभी बच्चे ब्रेक टाइम नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट 5 मिनट बाद। ठीक है, सो अभी चलते रहे इस चीज के ऊपर। ब्रेक टाइम मना कर दिया गया है, मैंने कल भी क्लास में बताया था कि देयर विल बी नो ब्रेक टाइम। ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि मुझे 2 घंटे प्रॉपर बोलना है, सो इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं हिडन फोल्डर्स की। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हमने आगे ग्रो करना है ताकि हमें फोल्डर स्ट्रक्चर समझ आए। हमें एक्सटेंशंस का पता लग गया, हमें हिडन फोल्डर्स का पता लग गया। अब बिस्मिल्लाह करते हैं और यहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आप हम सॉरी, मैंने वो एमी खान को निकलवा दिया और वो मुझे इधर मैसेज कर रहे हैं कि मैं CNIC पुट करने लगा था। भाईजान पहले पुट करके बैठना होता है यहाँ पे। आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद आके लेक्चर का फ्लो भी डिस्टर्ब करते हैं और फिर ये कहते हैं। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर के लिए ना मैं ये नोट्स यहाँ से मिटा रहा हूँ, मैं फिर ओपन कर दूंगा। ओके, ठीक है, नोट्स दोबारा ओपन हो जाएंगे। आप ये जरा लेफ्ट साइड पे गौर कीजिएगा।
यहाँ पर अब हमें नजर आ गया कि डॉट एक्सपो इज सपोज्ड टू बी अ हिडन फोल्डर, तो हमें अभी इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये चीज क्या हो गई, क्लियर हो गई। ओके, तो एक सेकंड दीजिएगा, ये मुझे मैसेज कर रहे हैं अब एमी खान। ठीक है, ओके, और हर जगह मुझे मेंशन करना शुरू कर दिया है, इट्स फाइन। तो मुझे वो डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा क्लास पे। एनीवे, सो हमने यहाँ पर ये जानने की कोशिश की कि डॉट एक्सपो को हमने भी हाथ नहीं लगाना, डॉट एक्सपो शेड को हमने भी हाथ नहीं लगाना, डॉट वीएस कोड को हमने भी हाथ नहीं लगाना, और डॉट गिट इग्नोर को भी हमने भी हाथ नहीं लगाना। ऐसी फाइल्स जो या फोल्डर जिनके शुरू में डॉट है, दे आर सपोज टू बी हिडन, तो हम उनको भी यूज नहीं करेंगे। ये बात क्लियर होती है? ठीक है, अब मुसरत आपको ये बात क्लियर होती है? ऐसी फाइल या ऐसा फोल्डर जिनके ऊपर मैंने डॉट की बात कर दी है, हिडन फाइल्स की बात कर दी है, उनकी टेंशन अभी आपने नहीं लेनी। ठीक है, सो हम नोट्स में ये लिख लेते हैं। मुसरत ने मुझे कोई आंसर नहीं किया। इन आवर मोबाइल ऐप कोड any folder or file starting with a period we will not be using for now, अभी के लिए। ये चीज टेंशन से खत्म हो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट पे। द नेक्स्ट पार्ट इन आर्किटेक्चर इज कि व्हाट इज नोड मॉड्यूल देन और व्हाट इज एसेट्स। अभी आपने देखा पिछले दिनों रोला डला हुआ था कि जी नवाज शरीफ से कहा जा रहा था कि उसके असासे डिक्लेयर करवाएं, इमरान खान से कहा जा रहा था आप अपने असासे डिक्लेयर करवाएं। तो ये एक लफ्ज है असासों का, जिसको इंग्लिश में एसेट्स बोलते हैं, सॉरी एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब एसेट्स के अंदर क्या होता है, फोटोज, तस्वीरें जो ऐप में इस्तेमाल होनी है। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट्स। हम अपनी भी अपनी इमेजेस भी ऐप में रखेंगे और उनको हम यूज भी करेंगे। चलें, 1 मिनट दें मुझे, ब्रेक दें, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, 2 मिनट।
अस्सलाम वालेकुम, मैं वापस आ गया। ठीक है, अच्छा जी। जी, नोड मॉड्यूल हिडन किसी का भी नहीं है, आप देख सकते हैं मेरा नोड मॉड्यूल यहाँ शो हो रहा है। अगर आपका VS कोड डॉट VS एक्सपो या डॉट VS कोड की फाइल नहीं दिखा रहा या यान लॉक की फाइल नहीं दिखा रहा तो दैट्स ओके, आपकी पैकेज लॉक की फाइल आ रही होगी सिस्टम में। ठीक है, सो हम बात करते हैं अभी। फिर वही बात आ गई ना, मैं पहले दिन से पीट रहा हूँ कि स्टार्टिंग के डेज हैं, इफ आई एम टेलिंग समथिंग उसे सुन तो ले, फौरन भाग के अपना कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, फिर सर के बाल पुटना शुरू कर देते हैं सारे, कि भाई पता नहीं उनका कुछ और आता है हमारा कुछ और आता है, तो तू कुछ और सी बिचू कुछ और सी। ठीक है, वाला सीन जो है ना ये वाला शुरू हो जाता है, ऐसे ना करें। ठीक है, अभी थोड़ा सा सब्र करें। वो कायदे आज़म ने क्या कहा था, रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, आपकी यहाँ पे कोई मैं कह रहा हूँ ना कि ई रोजगार ने आपको कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं ला के दिए हैं। हम ही बाकायदा, मैं रोजाना एक्सपो प्रोजेक्ट पे ऊपर काम करता हूँ, लाइक डेली। सो इफ आई एम गोना टेल यू समथिंग, थोड़ा सा उस पर होल्ड ऑन करें। वही दोबारा, रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी। ठीक है, हम बैठे किस लिए, इंशाल्लाह जी। सो हम लोगों ने यहाँ जाना कि हमने किसी भी फोल्डर को जो शुरू में पीरियड से शुरू होता है उसको हाथ नहीं लगाना। क्लियर हो गया जी। यहाँ पर हम माइंडेड लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये चीज जो है ना वो हमने करनी। ओके, कि इनको अभी नहीं छेड़ना, आना है हमने फ्यूचर में, इनकी तरफ पता होना हमें इनका जरूरी है, लेकिन हम फ्रेशर्स हैं। सो एज अ फ्रेशर वी कैन गेट अ लेवरेज। नेक्स्ट हमने बात की एसेट्स फोल्डर की। एसेट्स फोल्डर क्या करता है, एसेट्स फोल्डर इज सपोज्ड टू, इट्स सपोज्ड टू हैव योर images, videos, icons, GIFs, etc. Fonts for your system. ठीक है जी, कहानी समझ में आती है कि असासे वाला जो फोल्डर है, इट विल बी सपोज टू हैव फोटोज, वीडियोस, तस्वीर, आइकन्स, गिफ्ट, इन सारी चीजों को ये अपने पास रख सकता है। अगर यहाँ पे किसी को आइकन के लफ्ज की टेंशन है, तो जैसे ये अभी मैंने आपके सामने ये एक दिमाग का आइकन बनाया है, ये एक्चुअली में एक आइकॉन है, ठीक है ना, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है दिमाग। ठीक है, अच्छा, ओके। किसी को मेरी ये इमोजीज से मसला तो नहीं है कि भाई रिजवान भाई आप इमोजीज लगाते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती। एनीबॉडी? ठीक है, ओके। सो हमने जाना एसेट्स फोल्डर क्या है। ओके, सो एसेट्स फोल्डर के पीछे भी हम लोग एक क्या नाम है लगा देते हैं कि आप लोगों को समझ आए कि ये क्या है। दिस इज बेसिकली लगेज। ठीक है, जो आपकी ऐप के अंदर ज्यादा चीजें इस्तेमाल। लेट्स टॉक अबाउट नोट। ठीक है जी, नेक्स्ट फोल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी क्रिएशन, इसकी करप्शन होती रहेगी, इसके ऊपर हमारी गपशप होती रहेगी। वन ऑफ द मोस्ट लवलीस्ट थिंग इन रिएक्ट नेटिव या फिर नोड जेएस, ये हर नोड जेएस के प्रोजेक्ट में पाया जाता है। तो ठीक है, हम लोगों ने जो है नोड मॉड्यूल के बारे में जानना शुरू किया कि प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में नोड मॉड्यूल क्या होते हैं। सो नोड मॉड्यूल के साथ अगर मैं गियर का आइकन लगा दूं तो बिलीव मी ये गलत नहीं होगा। ठीक है, मैंने नोड मॉड्यूल के साथ किस चीज का आइकन लगाया है, गियर का आइकन। ठीक है, किस चीज का आइकन लगाया है, गियर का आइकन लगाया है। ठीक है, अब व्हाट इज गियर का आइकन। ठीक है, इट मींस, नो नो, यहाँ पे मैंने सेटिंग्स का लफ्ज नहीं बोला, मैंने गियर का लफ्ज बोला है। गियर क्या करता है, एक चीज को चलाने में मदद देता है ना। मे बी लेडीज को ना अंदाजा हो, बट आजकल की लेडीज तो गाड़ियां चलाती हैं, तो मे बी होएगा। तो यू कैन इजिली से दैट कि जो गियर है, node modules हैं, it is the area that has the helper code to make sure we do things right. ठीक है, सो नोड मॉड्यूल जो है वो क्या करेंगे,
अपने अंदर हेल्पर कोड लेके आएंगे। इसी हेल्पर कोड को जो टर्मिनोलॉजी बोलते हैं ना, जो एक्चुअल में टर्मिनोलॉजी यूज होती है नोड के प्रोजेक्ट्स में, वो डिपेंडेंसीज है। डिपेंडेंसीज, हेल्पर कोड को जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? डिपेंडेंसी। यू कैन इजीली से दैट कि आपका नोड मॉड्यूल अगर नहीं होंगे तो आपका प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, नहीं चलेगा। यस, ये मैं आपको इतना बता दूं, क्लियर है। गाड़ी में गियर नहीं है तो गाड़ी को चला के दिखाइएगा, नहीं चलती। धक्के लाने पैंदे, और धक्के ला के भी नहीं चलती, जो कि गियर बदलना भी पैंदा अगले। अच्छा, हसन भी कहता है कि जी रिजवान भाई ये डॉट वीएस कोड नहीं शो हो रहा, रिजवान भाई ये डॉट एक्सपो नहीं शो हो रहा, ये फलानी फाइलें नहीं शो हो रही। अगर नहीं शो हो रही तो खुदारा सब्र करें, बात कर रहा हूँ मैं इसी चीज के ऊपर, आ रहा हूँ मैं, आता हूँ। अभी के लिए मैंने ऊपर तो बोल दिया कि अगर ऐसी फाइल है जो आपको शो हो रही है जिसमें डॉट का लफ्ज आ रहा है, इग्नोर मारे। आप इग्नोर ही नहीं मार रहे, मैंने बोला इग्नोर मारे, सारे उसी को चेक करी जा रहे। क्या हो गया यार, अभी जो चीज पढ़ रहे हैं उसको तो सीख लो, शहजादे में दो। अच्छा, यहाँ पे ना अतीकुर रहमान ने एक लफ्ज लिखा है लाइब्रेरीज का, नहीं, आपने डिपेंडेंसीज को लाइब्रेरीज से कंफ्यूज नहीं करना, ओके? लाइब्रेरीज वो होंगी जो हम इंस्टॉल करेंगे खुद जरूरत के लिए। ये नोड मॉड्यूल्स जो है वो यूं समझ लें कि जो बिल्ट इन आते हैं, ये ठीक है। अभी के लिए आप लाइब्रेरी का ही लफ्ज समझ लें, पाकिस्तान में लाइब्रेरी का लफ्ज ज्यादातर डेवलपर्स को बताया जाता है, जबकि हर टेक्नोलॉजी जो है उसको डिफरेंट नाम से पुकारती है। हम चूंकि एक नोड जेएस के इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, तो नोड जेएस जो है इसको डिपेंडेंसीज का लफ्ज बोलती है। बाकी बंदों को ना कंफ्यूज करें, इसलिए मैंने डिपेंडेंसी से ही स्टार्ट किया है। आप भी इस चीज को याद रखिएगा। शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। तो नोड मॉड्यूल्स के बारे में हमने इतना जाना कि जी इफ यू सी नो नोड मॉड्यूल फोल्डर, you're in danger. You have to make sure you have them to run that project you are. लीजिए, कहानी लिख दी गई है आपके सामने, कहानी को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आपने अपना प्रोजेक्ट खोला, उसमें आपको नोड मॉड्यूल का फोल्डर नहीं नजर आ रहा। नोड मॉड्यूल का फोल्डर ना नजर आने पे आपने ये जान लेना है कि जब तक ये होगा नहीं तब तक प्रोजेक्ट चलेगा नहीं। ठीक है जी, नोड मॉड्यूल के होने पे आपने ये जान लेना है कि जब तक ये होगा नहीं तब तक प्रोजेक्ट चलेगा नहीं। रिजवान भाई अगर फर्ज करें मैंने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, इंटरनेट चला गया, ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, इंटरनेट चला गया, तो नोड मॉड्यूल की चीजें डाउनलोड हुई नहीं, नोड मॉड्यूल नहीं बना, मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा? सो लेट्स हैव दैट, हाउ टू गेट मॉड्यूल्स। ठीक है, अगर नोड मॉड्यूल एक्सीडेंटली नहीं बना था किसी का, तो आप क्या कर सकते हो? npm इंस्टॉल का लफ्ज लिखोगे। ठीक है, कमांड कहाँ लिखनी है वो आपको पता है, इन PowerShell, इन योर प्रोजेक्ट। PowerShell की अंदर cd करके आप अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाओगे, वहां जाके लिख दोगे npm इंस्टॉल। रिजवान भाई प्लीज कर दे, ओके। ये मैं आया, ये मैंने नोड मॉड्यूल डिलीट किए, फर्ज करें जी मेरे नोड मॉड्यूल थे ही नहीं, ये वाला सीन था। ठीक है, सो मैं आया टर्मिनल में, ये मेरा टर्मिनल PowerShell खुल गया, मैंने मेक श्योर किया मेरा टर्मिनल मेरे प्रोजेक्ट के नाम में ही खुला है, यही है। ठीक है, मैं यहाँ पर pwd करूंगा तो मुझे दिखा देगा कि मैं वाकई मेरे प्रोजेक्ट में खड़ा हूँ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी यही है। ठीक है, ऐसे। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, npm इंस्टॉल। ठीक है, मैंने जैसे ही एंटर किया बिस्मिल्लाह होती है, चीजें स्टार्ट। ठीक है, आप चूंकि विंडोज की मशीन में है तो हो सकता है कुछ चीजें यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मेरे और आपके डिफरेंट है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ पे आने वाले मेरे मैसेजेस डिफरेंट है। अच्छा जी, समटाइम npm इंस्टॉल ऑल डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल नहीं करता जो प्रोजेक्ट में यूज हो रही होती है। इसकी क्या रीजन है?
अच्छा नहीं, आइडिया नहीं है मुझे। मेरे हिसाब से तो npm इंस्टॉल करता है, ठीक है। तो बाकी मैं तो खुद npm यूज नहीं करता, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और जहाँ से आए थे उनमें था नहीं है, वहाँ था ही यार हुआ, ठीक है। या पी npm होता है ज्यादा हमारे पास, तो इसलिए मैं फिर नाउ अभी आपको npm से ही करवा रहा हूँ, ताकि ये इजी है, बिल्ट इन है, ज्यादा मुश्किल नहीं हो। आगे जब आप लोग काम मेहनत करेंगे, एडवांस होंगे, तो आपको पता लग जाएगा चीजों का। अब ये देखिए ना, ये रिजवान भाई के पास भी येलो पर्पल चीजें आ रही हैं। रिजवान भाई ने क्या किया, जंप लगा दिया, दीवारों में टकरे मार रहे हैं। अल्लाह अकबर, एरर आ गया। अब रिजवान भाई किसको स्क्रीनशॉट भेजेंगे? हम तो रिजवान भाई को स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, ऐसी है ना। शाह जी, आ, मैंने वो 2-3 दिन से मिमिक्री कर करके भी बताया था कि आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये 100 सवा 100 बच्चे हैं, अभी पहले 6 लेक्चर हुए भाई, 50 लेक्चर होने हैं, 50+ लेक्चर्स। अल्लाह अकबर, मेरा गला दुख रहा है ऑलरेडी सोच के। तो अगर आपको पहले 5-6 लेक्चर्स में कोई चीज समझ नहीं आई तो क्या हो गया, मैं हूं ना, फेसबुक मेरी है ना। अभी भी पिछले बैचेस में से इतने बच्चे मुझे रोज मैसेजेस करते हैं, रिप्लाई जाता है उनको, ठीक है। तो रीच आउट करने के लिए मैं हूँ, मेहनत करी, टेंशन क्यों लेते हैं आप? अब ये देखिए, मैंने आपके सामने नोड मॉड्यूल को डिलीट करा था, ठीक है। ठीक है, नोड मॉड्यूल मैंने डिलीट किया था, और वो वापस आ गया, ठीक है। क्या हो गया, वो वापस आ गया, ठीक है। तो जी, सो हमें ये पता लग गया, हमारा प्रूफ आ गया कि इफ वी डोंट हैव दैट, तो ये आ जाए। अच्छा, अब रिजवान भाई, आपका पहले यहाँ पर यार्न लॉक आ रहा था, अब यहाँ पे पैकेज लॉक आ रहा है। कितने बंदे ऐसे हैं जिनका यार्न लॉक आ रहा है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका पैकेज लॉक आ रहा है? एनीबडी जो इसको ओपन कर पाए हैं VS कोड में, या अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मतलब बंदे VS कोड में प्रोजेक्ट भी नहीं ओपन कर पा रहे। अल्लाह, किधर जाऊं, कैसे पढ़ाऊं? दिस, यकीन माने मुझे, मेरे जिस्म से चिल्स गुजर गए ये सोच के कि VS कोड के अंदर प्रोजेक्ट ओपन नहीं किया जा रहा आवाम से। हे अल्लाह, मैं, मुझे लगता है मैं ज्यादा आगे जा रहा हूँ और आप लोग पीछे वाली चीजें ही नहीं कर पा रहे हैं। एनीवे, ओके, अब बैक। सो यहां तक हमें पता चल गया कि इफ वी समहाउ लॉस्ट इट, या हम प्रोजेक्ट बना रहे थे, हमें नोड मॉड्यूल नहीं मिला, ठीक है। सो वी गॉट इट, ठीक है। npm इंस्टॉल करने से हमें वो वापस मिल जाता है, किक हो गया। अब ना, इस नोड मॉड्यूल का एक दूर का कजन भी, ठीक है। अब मैं आपको दूर के कजन की एग्जांपल बताता हूँ। जो आपके दूर के कजन होते हैं, वो समझते हैं कि आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, तो आपका शहर बड़ा कूल है, तो इसका मतलब है आप भी बड़े कूल हैं, राइट। फिर आप कोई नई गाड़ी निकलवा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज आपने पोर्शे निकलवा लिया है, या मजराटी निकलवा लिया है, ठीक है, या मस्टैंग निकलवा लिया है, ठीक है, या फरारी पे आ गए, या टेस्ला पे आ गए, यानी आपने कोई छोटी सी कामयाबी हासिल कर ली। तो जो दूर वाला कजन जो होता है ना, उस पर असरात शुरू हो जाते हैं। इस बात से रिलेट कर रहे हैं आप, ठीक है। वो असरात हसद के भी हो सकते हैं, वो असरात ये हो सकते हैं, ओए यार मेरे फलाने काके चाचे का बेटा आगे निकल गया, या बेटी आगे निकल गई, मैं पीछे रह गया, मैं भी चेंज होता हूँ, ऐसे ही है। कॉन्सेप्ट रिलेट हो रहा है, जबरदस्त। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम रिलेट करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम रिलेट करते हैं नोड मॉड्यूल के दूर से कजन से।
log files are related to node modules. If you will use npm install, you will find package dash lock.json. If you will use yarn install, you will find yarn.log. ठीक है जी, हमारी दूर की कहानी हमें समझ में आई कि एक्चुअली में नोड मॉड्यूल का लॉन्ग लॉस्ट कजन पैक लॉग फाइल्स है। आप जब भी नोड मॉड्यूल पे असरात करते हैं आपके लॉग फाइल्स अपडेट होते हैं। आई होप सो कि ये अब आपको इंटरव्यू में भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जी व्हाट आर लॉग फाइल्स, तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये जो है नोड मॉड्यूल से रिलेटेड होती है। एनीथिंग नोड मॉड्यूल में चेंज होगी पैकेज लॉग में भी चेंज होगी। अच्छा, क्या ये रिवर्स हो सकता है कि पैकेज लॉक में चेंज कर दें और नोड मॉड्यूल में चेंज हो जाए? तो क्या आपको कभी अपने कजनों से जेलसी हुई है? क्या पता आप लोगों को दूर वाले कजन आप लोगों को जेलसी होती हो कि वो सलीम के काके ने मजराटी ले लिया उससे, हैं? हो सकता है आप लोगों ऐसे नहीं है, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग मेहनती बच्चे हैं, लाइक बच्चे हैं। तो ऐसे नहीं होता कि आपके कजन यानी पैकेज लॉक में तब्दीली करें तो आप जो नोड मॉड्यूल्स हैं आप में तब्दीली हो जाए, नहीं। ये ऊपर से नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। ओके, हम इसको यूं समझ सकते हैं कि एनी चेंज इन नोड मॉड्यूल विल अफेक्ट लॉग फाइल्स, बट एनी चेंज इन लॉग फाइल विल नेवर अफेक्ट node modules. Okay, let's do this. Change in node modules will affect the log files, but manually changing the log file and thinking it will update node modules, that's wrong. ठीक है, सो ये हमारे पास एक ब्रेनर आ गया कि जी हमें पता होना चाहिए इन चीजों का। लीजिए हम फाइल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, यहां तक पहुंच आए। यार आप बड़े चालाक है, चेक करें कैसे हमने चीजें समेटना शुरू की हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। चलें जी, सो यहाँ तक आ गए हम। अब नेक्स्ट समझने की कोशिश करते। ये अली अब्बास आपने मुंह क्यों बनाया इमोजी में? आई गेस मैं ज्यादा मजाक कर रहा हूँ। ओके ठीक है, सो हमने यहाँ तक कुछ इंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश की, हमें कुछ ये नोड मॉड्यूल के नोट्स के अंदर हमने ये बातें लिख ली। चला जाए तो आना कैसे है क्या, अफेक्ट क्या करता है, और इसका दूर का कजन कौन सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये .js फाइल क्या है। व्हाट इज app.js। ठीक है, ये मैं पहली और आखिरी बार नहीं पढ़ा रहा, इंशाल्लाह इन पे हमारी बार बार डिस्कशंस होनी है। हमने रोज ये फोल्डर खोलने, रोज इनसे हमारा गुजर होना है। इंशाल्लाह बार बार हम इन पे आएंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें हम समझेंगे, हमें तरक्की मिल जाएगी, वो विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है, हम यहाँ पर इसके बारे में अगर ये लिखते हैं एंट्री पॉइंट और ऑफ आवर एप्लीकेशन, तो ये गलत ना होगा कि जब यूजर पहली बार हमारी ऐप को ओपन करेगा तो सबसे पहले app.js ने चलना। सो अगर हम यहाँ लिखते हैं when user opens the app, first this file will run first। ठीक है, इतनी सी इंस्ट्रक्शन काफी है, इसके अंदर अभी नहीं जाते, we'll be talking about that later। we have that app.json, now this is love। okay, love is green, we bleed green। ठीक है, so app.json is the very important thing। tell Expo to make iOS builds, iPhone builds, Android builds, web builds, desktop builds। ठीक है, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है कि एक्सपो से बोले कि भाईजान आईफोन की ऐप बना दो, एंड्रॉइड की ऐप बना दो, वेब की ऐप बना दो, बिल्ड की ऐप बना दो। ठीक है,
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपो की मदद से हम कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमने कहाँ देनी होती है, app.json में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं this info will go in this file। ठीक है, कि हम क्या बनाना चाहते हैं, हम app.json में लिख सकते हैं। ये क्लियर होता है। बाय डिफॉल्ट आईफोन और एंड्रॉइड लिखा हुआ होता है, वेब नहीं लिखा हुआ होता, डेस्कटॉप नहीं लिखा हुआ होता। ठीक है, यस मेरे भाई, बशारत भाई, ऐसी बात है जी। आपका यही एक्सपो का जो कोड है ना, ये वेब में भी चल जाएगा, ये डेस्कटॉप में भी चल जाएगा। आपको कोई इजी चीज नहीं कराई जा रही, आपको वन ऑफ द मॉन्स्ट्रस कॉन्सेप्ट करवाया जा रहा है। और थक्कड़ पुराने 10,000 साल पुराने गरीबों वाले कंप्यूटर्स जो है ना, वो भी ये पीसी पे काम कर सकता है। समझ आई? जब मैं शुरू कर रहा था, हमारे दौरानिये में हमारे 2-2 GB वाले लैपटॉप्स के ऊपर कुछ भी नहीं था चलता। बड़ी मुश्किल से लर्निंग होती थी, बहुत टफ टाइम होता था। इंस्ट्रक्टर्स हमें गाइड नहीं थे करते, इंस्ट्रक्टर से कुछ भी पूछो वो हमें आंसर ही नहीं था करता। पूछ लो तो सेशनल मार्क्स कट जाते थे, क्योंकि इंस्ट्रक्टर की बेइज्जती होती थी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डांट जरूर देता हूँ, उसका मुझे पता है, लेकिन कसम उठवा लें अगले दिन या उसी दिन मैं वो चीज करवा जरूर देता हूँ। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि आप लोगों को गाइड किया जाए उन चीजों से जो हमें नहीं मिली, बल्कि अभी आप लोग भी 16-16 पढ़ के आए हुए, मिली आपको भी नहीं है। वेलकम टू पाकिस्तान। एग्जैक्टली बशारत, ये नई अपडेट्स में है, जो एक्सपो की नई वर्जन है, दे आर सपोर्टिंग बोथ, बीटा में है डेस्कटॉप और वेब तो डे 1 से। अच्छा जी, तो हमने ऐप जेसन के बारे में समझा, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज बेबो? अब ये नाम मुझे बड़ा क्यूट लगता है, एक बार जरा मुंह से बोलिएगा, बेबो। बड़ा क्यूट लगता है, जरा बोल के देखिए, बेबो। या मुझे बड़ा क्यूट लगता है। ओके, सो इट्स अ मिनिमाइजर। ठीक है, एंड वर्जन कंट्रोलर फॉर योर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसका इतना सा आप याद रख लें, विल बी कमिंग टू इट लेटर ऑन। मिनिमाइजर से मैं आपको इतना बता दूं कि जब आपने ऐप का साइज बहुत बड़ा हो जाता है ना, उसके साइज को कंट्रोल करना है, तो मिनिमाइजर जो है डिपेंडेंसीज को काबू करने में आपकी मदद देता है। ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। कि जी मिनिमाइजर की मदद से आप बेबल की मदद से ये कह सकते हैं कि मैंने एक डिपेंडेंसी पूरी नहीं यूज करनी, उसका थोड़ा सा टुकड़ा यूज करना है, बाकी मेरे कोड में ना जाए, ऐप बड़ी ना हो, तो वो आप इससे हैंडल कर सकते हैं। तो रफली मैं आपको इतना बता दूंगा कि ऐप का साइज कंट्रोल करने में मदद देता है। सेकंड में इट हेल्प्स यू विद द जावास्क्रिप्ट जो आप अपने इस प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, उसके कंट्रोल्स भी आपको ये दे देता है। लॉग फाइल के बारे में हमने ऑलरेडी जान लिया। अब आते हैं हमारी आखिरी फाइल, package.json। ठीक है, बट इज package.json, हम एक सो कॉल्ड जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं। ठीक है, तो जमहूरी मुल्क में चलने के लिए वो हमारे अता तारर साहब जो हैं, उन्होंने भी हमें उस आइन की एक बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाई थी, साथ में इशारा किया हुआ था। उसके अलावा हर बंदा ही हमारे मुल्क में आइन को फॉलो करें, आइन को फॉलो करें कहता है। क्या इस बात को रिलेट करते हैं आप सारे? कि जी आइन का लफ्ज आप लोगों के सामने से गुजरा हुआ है कि हमारे मुल्क का एक आइन है, एक कायदा है, एक कानून है। आइन के लफ्ज से तो पता है ना सबको, ये ना हो पता लगे मैं आइन को बोलूं। सो आइन की इंग्लिश होती है मैनिफेस्टो। ठीक है, मैनिफेस्टो क्या होते हैं? कुछ असूल, कुछ जरूरत के डिपार्टमेंट्स। ठीक है, सो इसकी बेस पे पूरा एक मुल्क का निजाम चल रहा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज चल रही होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो पैकेज जेसन है, पैकेज जेसन इज द मैनिफेस्टो ऑफ द ऐप जो हम यूज कर रहे हैं।
अब उन दोस्तों के लिए जिन्होंने एंड्रॉइड स्टूडियो किया हुआ है, फॉर एंड्रॉइड स्टूडियो पीपल, you can easily say that कि जी Android manifest.xml plus Gradle plus build.gradle file, ठीक है। इन दोनों में जो चीजें आप लिख के अपना पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करते थे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, वो सारा काम आप कहाँ करेंगे? पैकेज जेसन के अंदर। क्या ये बात क्लियर होती है? अगर आप लोगों ने अच्छा सा एंड्रॉइड स्टूडियो पहले से किया होता तो आप लोग ये कोर्स क्यों कर रहे होते? लेकिन फिर भी here we go. So in this course we are relating information. जो नए बच्चे हैं वो इस लाइन को इग्नोर कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने एंड्रॉइड पे पहले थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। सो यहाँ मेरा बताने का मकसद ये है कि जी पैकेज जेसन इज द वन जो आपकी पूरी ऐप को कंट्रोल करेगा। आई थोड़ा सा पैकेज जेसन से सलाम दुआ करके आते हैं। सो आई ओपन पैकेज जेसन। अल्लाह अकबर, सर जी गाला कढ़न दिया मैनू। यूं लग रहा है ना जैसे इतना ज्यादा सारा अजीब अजीब सी है, गालियां निकल रही हैं मुझे देख के। अल्लाह अकबर, तबाहियां। सो अगर गौर करें ऐप का नाम क्या होगा, ऐप का वर्जन क्या होगा, ऐप बिल्ड कहाँ से करनी है, ऐप को चलाने के तरीके कौन से हैं, एंड्रॉइड में चलाना है, आईफोन में चलाना है, वेब में चलाना है, ठीक है। ऐप ऑलरेडी किन चीजों पे डिपेंड करती है, कौन सी चीजें जो हैं जिन पे हम काम करें और हमारा प्रोजेक्ट काबू होके चल सके, ऐप का कोड प्राइवेट रखना है या नहीं रखना, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ना। शाह जी आपने तो 1 मिनट में पढ़ दिया, हमारे तो सर के ऊपर से यूं समझे जहाज जा रहे हैं, 16 गुजर रहे हैं ये बातें सुन के, ठीक है। तो रफली आपको ये दिखा दिया मैंने। इंग्लिश में पढ़े तो नाम को नाम कहते हैं, वर्जन को वर्जन कहते हैं, मीन को एंट्री पॉइंट कहते हैं। स्क्रिप्ट्स आ गई, स्क्रिप्ट्स का क्या मतलब है? थोड़ा सा ये ऊपर भी इंस्ट्रक्शन आ रही है मजीद। अगर आप कोई प्ले देखने जाते हैं, कोई ड्रामा देखने जाते हैं, या फिर जैसे वो पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, वो ईमन हीरो को कहती है तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, कितना कमा लेते हो? 2 लाख कमा लेते हो। 2 लाख में क्या आता है? अब ये क्या था? एक स्क्रिप्ट थी जो उस बंदी ने पढ़ी, ठीक है। तो स्क्रिप्ट क्या थी? एक इंस्ट्रक्शन थी जो उस बंदी ने पढ़ दी। तो सेम तरीके से हमने ये स्क्रिप्ट्स हैं जो पैकेज जेसन ने लिख दी हैं। इंशाल्लाह हमारी ऐप पढ़ेगी, हम पढ़ेंगे और हम फॉलो करेंगे। सो इंशाल्लाह व्हाट आर स्क्रिप्ट्स, इसके ऊपर भी हम आएंगे। डिपेंडेंसीज को अगर उर्दू में आप मतलब करें कि ऐसी चीजें जिन पे इन्हसार किया जाता है। कौन इन्हसार कर रहा है? आपकी ऐप। आपकी ऐप इन चीजों पे डिपेंड है। डेव डिपेंडेंसीज, डेवलपर्स आप है, डेव्स आप है, मैं हूं डेव। मैं किन चीजों पे इन्हसार कर रहा हूँ कोड करने के लिए, वो यहाँ लिखी जाएंगी, ठीक है। चीज प्राइवेट है, यस प्राइवेट है। रफली मैंने ये 2 बार इससे गो थ्रू करवा दिया है। अभी आपको लगता है ये पहली और आखिरी बार गो थ्रू है, बिलीव मी आखिरी लेक्चर में भी हम इस फाइल में होंगे, ठीक है। पैकेज जैसे इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी ऐप को ये कंट्रोल करती है। बात समझ में आती है यहाँ तक? जी स्टार्ट टाइपिंग। मैंने आप चैट बंद की है तो अब टाइप करना बंद हो गया है, मुझे नहीं मैसेज कर रहे हैं। चैट ओपन करें तो ऐसे मैसेज कर रहे होते हैं, शो मार रहे होते हैं कि हमें तो पता है, हाँ हाँ, हमें तो ये भी पता है, हाँ हाँ। आंसर करें। कुछ हद तक अंदाजा हुआ कि मैनिफेस्ट क्या है, पैकेजेशन क्या है, ठीक है। तो पहली और आखिरी बार हम नहीं कर रहे। हमारा मकसद सिर्फ आपको ये बताना था कि रेशमा ऐसे काम करो, ठीक है। ऐसे चीजें होती हैं। इंग्लिश को उर्दू में पढ़े, आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। वेब की तरफ मैंने अभी नहीं लेके जाना वकास अहमद, ये कोर्स मोबाइल का है। वेब तो मैंने वैसे आपको बता दिया ना, फाइल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे सो इसलिए बता दिया, ओके। या सो विल बी कमिंग टू दैट इंशाल्लाह। सो मेरे को तो बहुत मजा आया कि हमने सारी चीजों को बड़ा घूम फिर के रिलेट भी किया, चीजों को समझने की कोशिश भी की। तो यहाँ एक फाइल ऐसी है जिसको हमने इग्नोर मार दिया, जो कि यहाँ पे हमने पढ़ा तो था कि फोल्डर और हिडन फोल्डर होते हैं। क्योंकि इसकी फाइल के नाम में ही इग्नोर आ रहा था, तो जैसे आपको क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की इग्नोर मारती है, ठीक है, वैसे ही इस फाइल को हमने भी इग्नोर मार दिया, ओके। क्योंकि हम लोग बहुत खूबसूरत हैं, हम ऐसी वैसी फाइलों को नहीं देखते, ठीक है। सो ये फाइल है, फोल्डर नहीं, ठीक है। ये फाइल है, फोल्डर नहीं, जी। सो इस फाइल को अगर हम खोलें तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स।
अस्तगफुरुल्लाह, मैं और मेरी एग्जांपल्स। अच्छा जी, सो we'll talk about get ignores later on, ठीक है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये ऑलमोस्ट लेक्चर 20-25 के बाद हमें गिट के बारे में हम पढ़ेंगे। जब हमने 20-25 में गिट पढ़ना है तो हमें उसकी दोस्ती गिट इग्नोर जो है वो नजर आएगी। उस वक्त ये कहती फिर ये होगी कि उड़ती फिरूं, पंछी बनूं मस्त हवाओं में, ठीक है? लेकिन अभी बेचारी फुल इग्नोर है। ओके, सो विल नॉट बी टचिंग दिस फायर, बट अभी इसके ऊपर भी हम सेम थ्योरी अपना लेते हैं क्योंकि इसका नाम भी डॉट से शुरू हो रहा है, तो लेट्स इग्नोर है। या गुड। सो कुछ चीजें हमने समझ ली, अब हो गया टाइम हमारा कंप्लीट। हम लोगों ने मोहम्मद इरफान के सिस्टम में किया था Node.js इंस्टॉल। अब हमने मोहम्मद इरफान के सिस्टम में करना था VS कोड इंस्टॉल और एक्सपो का प्रोजेक्ट बनाना था, उसको VS कोड में ओपन करना था। कल चूंकि फ्राइडे है, स्मॉल लेक्चर है, रिपीट डे होता है हमारा फ्राइडे, तो पूरे वीक में जो भी आप लोगों को क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, कल हम उनके सिस्टम पे ये सारी चीजें ओपन करेंगे, प्रोजेक्ट उनके सिस्टम पे बनाएंगे, यही स्ट्रक्चर उनके सिस्टम पे देखेंगे। फुल वीक का रिपीट डे होगा। डे 1 के लेक्चर से लेकर डे एंड तक के लेक्चर को आपको करवाया जाएगा, आपको बताया जाएगा रिएक्ट नेटिव क्या था, एक्सपो क्या था, नोड मॉड्यूल क्या था, इंस्टॉलेशंस कैसे की गई, चीजें कैसे थी। सो कल के लेक्चर में पूरे जोर से आइएगा, पूरा माइंड बना के आइएगा कि हमने मोहम्मद इरफान के सिस्टम के ऊपर आगे बढ़ना है, चीजों को फॉलो करना है, ठीक है? मोहम्मद इरफान, आप काइंडली लेक्चर में टाइम से आ जाइएगा ताकि हम बाकी बच्चों को भी दिखा सकें कि जिनकी इंस्टॉलेशन में मसाइल आ रहे हैं, मसाइल दरपेश हैं, वो जिनकी इंस्टॉलेशन में जो भी मसाइल आ रहे हैं वो वो वकार साहब को रीच आउट करें, ठीक है? वकार साहब को रीच आउट करके उनसे भी हेल्प लें। अगर वो अवेलेबल नहीं होते तो ग्रुप में पोस्ट कर दें। आज मैं आंसर्स नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा जी, क्योंकि आज हम सुपर 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 बिजी, ठीक है? तो आज मुश्किल है। तो या अच्छा, वो कायदे आजम ने कहा था जाते जाते आप लोगों के लिए एक शेर आ गया, तो शेर हम आपको सुनाई जाते हैं, एंजॉय कीजिएगा इस शेर को, ठीक है? और ठीक है। सो वो टिकटॉक में इरशाद है कि जी कि मेरे हाथ में फूल है, कोई असला तो नहीं, ठीक है? मेरे हाथ में फूल है, कोई असला तो नहीं, थोड़ा सा सब्र कर लें, रिएक्ट नेटिव में कोई मसला तो नहीं। हाँ जी, ठीक है। यार ठंडा ही है आप लोगों के लिए क्योंकि रिएक्ट नेटिव था ना बीच में। सो थोड़ा सा सब्र कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लाइफ में कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है? तो या आप लोग काम करें, इंशाल्लाह आई विल बी फॉलोइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो हमने कुछ हद तक चीजों को समझा है। आई नो स्टार्टर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन आप हिम्मत करें और कल के लेक्चर में भी कोशिश करें। तो कल हम इंशाल्लाह VS कोड को करेंगे। जी जी, हम VS कोड के अंदर से भी प्रोजेक्ट क्रिएशंस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि स्टार्ट है तो थोड़ा सा हम होल्ड करके चल रहे हैं। चलें जी, आखिरी मिनट है आप लोगों का। कल मैं जैसे आपको बता रहा हूँ छोटा लेक्चर है, मेक श्योर करें 10 बजे से पहले आप लोग पहुंच जाएं। मैं 10:05 पे मैक्सिमम शुरू कर दूं, वहां पर मैं ये सारी चीजें करवाऊंगा कि चौको क्या है, नोड क्या है। अब नोड से आगे VS कोड करो, फिर प्रोजेक्ट बनाओ, इंस्टॉल करो एक्सपो, प्रोजेक्ट बनाओ, उसको VS कोड में ओपन करो, और ये सारा काम हम विंडोज की मशीन पे कर रहे होंगे, तो लिहाजा पूरे वेगोर के साथ आना है। चाय कॉफी बीन्स वगैरह जो भी आप खाते पीते हैं नाश्ते में, ओट्स वगैरह पराठे वगैरह लेके बैठना है आप लोगों ने लेक्चर में, ओके? या अपना सुपर ख्याल रखें, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है पूरे गस्टों के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।